जय श्री कृष्ण। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में देखिए, गुरु सूर्य केंद्र में है, जो आपके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर बता रहे हैं। गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, मिथुन राशि में केंद्र में आ गए। अमूमन लग्न में अगर एक बार गुरु आते हैं तो 12 साल में लौटते हैं। तो आपकी राशि के ऊपर जब गुरु हैं तो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपकी मनस्थिति को अच्छा बना रहे हैं, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि बुध और चंद्रमा से ये कवर है, दशमेश है ये। जैसे ये क्लोज आते हैं, प्रोफेशन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तीसरा स्थान सूर्य का हुआ, यानी आपके जो इफेक्ट्स हैं वो सारे नौकरी को और कारोबार को लेकर के हो रहे हैं। जैसे ही शुक्र बुध और चंद्रमा दूर होते हैं, ये एक्सप्लोर होना शुरू होता है, पास में आते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक बात ये प्रोफेशनल बात। दूसरी बात, हेल्थ की दृष्टि से बुध और चंद्रमा एलर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। खास तौर पे नाक से संबंधित एलर्जी देता है, जुकाम खांसी से बचने की जरूरत है, क्योंकि इस बुध को, ये बुध और शनि भी आपस में एक एलर्जी का कॉम्बिनेशन है, जो अपने से चौथा 10वां बैठा। इनके जो डिग्रीज हैं उस हिसाब से आपको एलर्जी रहने की संभावना है, आपको बचना चाहिए। हालांकि गुरु केंद्र में बैठ करके आपको सब दोषों से बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो इसके असर आते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि राशि मिथुन है, बुध चंद्रमा से कवर है, जैसे मिथुन राशि में मंगल केतु तीसरे स्थान में, इसकी चर्चा कर लें तो मंगल केतु वेंचरस, आपके आपके प्रयासों को बढ़ा रहे हैं, आपको एंजाइटी दे रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं, काम के अंदर तेजी ला रहे हैं, उत्साह और जोश दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, मंगल छठे भाव पर दृष्ट है, एक पैर वैर में चोट ना आ जाए। एक तरफ तो ये शत्रु नाशक बनता है, आबाधाओं को दूर करता है, मान सम्मान को गुरु बढ़ा रहे हैं, तो सब अच्छा है। लेकिन एंजाइटी में कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, पैर में तकलीफ हो जाए, खिंचाव आ जाए, कंधे में खिंचाव आ जाए, इनका ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, प्रॉपर्टी की रिशफल, ट्रैवल होना। खासतौर पे जो पंचम भाव है, ये शुक्र जो है ये मेष राशि में है, और ये 29 तारीख के बाद वृषभ में आएंगे। तो मेष राशि का शुक्र थोड़ा माइंड व्हिमसिकल बना रहा है, पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है, चित्त में भ्रम ना हो और थोड़ा केयरफुल रहना है। संतान पक्ष को लेके शुक्र कंसर्न भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है इस मिथुन राशि के साथ में, इस शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन इस हाउस को, इस राशि को बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर सामर्थ्य डाल रहा है। ये इनके लिए बहुत फॉर्चुनेट टाइम है, ये जो चाहे इसमें इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, खास तौर पर नौकरी पेशा को लेकर के। इन चीजों को भाग्य की वृद्धि मान लीजिए, कोई भी पक्ष मान लीजिए, इसको एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर माने आपका स्तर बढ़ा रहा है, आपको उठा रहा है, ठीक है ना। सूर्य इस कॉम्बिनेशन के बीच में आ गए तो प्रोफेशन आ रहा है, एफर्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। राहु नवम भाव में है, लेकिन मंगल केतु से दृष्ट हुए, तो राहु को तो हम इफेक्ट नहीं देंगे। राहु का जो लॉर्ड है शनि, इसको हम बल देंगे। ये 10th हाउस में जाके पावरफुल बना रहा है, तो आपका आध्यात्मिक पक्ष भी अच्छा है, और राहु भी नवम भाव में बैठ के आपको अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। और इसके अलावा फिर चंद्रमा द्वादश में है, लेकिन ये जैसे मिथुन राशि में आ रहे हैं, ये 24 तारीख को आ रहे हैं, तो अपनी ही राशि में बैठ के, मतलब जब तक द्वादश में है तब तक चंद्रमा थोड़ा सा माइंड में रिफ्लेक्शन डालते हैं, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। और लेकिन फिर भी इस गुरु शनि के बीच में आके चंद्रमा एक्सप्लोर तो हो रहा है, फाइनेंस को लेकर के तो डेवलपमेंट आ रहे हैं बहुत तेजी से। मिथुन राशि में जैसे ही सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं, गुरु के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सूर्य के साथ में भी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एक सर्टेन पोजीशन पर अच्छा होता है। और फिर इसके बाद में कर्क सिंह का, कर्क का चंद्रमा तो अपनी राशि का होगा, वो तो अच्छा ही है। ये 27 तारीख से 29 तारीख में रहेंगे। सिंह का चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राहु केतु और मंगल के साथ आके पैसा तो देगा। तो सिंह का चंद्रमा चाहे किसी के लिए कैसा भी हो, आपको पैसा दे जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मिथुन राशि के लिए समय अच्छा चल रहा है, और चाहे तो अपने कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, कुछ अपने लिए लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैरिटल पार्ट, पढ़ाई लिखाई के लिए, काम करना, आपके प्रॉपर्टीज हो गई, सारे ही विषय लगभग बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी।
जय श्री कृष्ण।